हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष सिंह। स्वागत है आपका ई नोट्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन ई नोट्स। तो डायनेमिक ऑफ मशीन में हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे। पार्ट 2 में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है एक फिगर, ये हमारा जो ओसी आपको ये जो दिख रहा है, ओसी क्या है हमारा क्रैंक शाफ्ट, सीपी क्या है हमारा कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ये ओसी हमारा इस सर्कल पे रोटेट हो रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है। जब हमारा ओसी ओ सी डैश पे था, क्रैंक शाफ्ट जब हमारा ओ सी डैश पे था तब हमारा पिस्टन पी पे था। ओके, जब हमारा क्रैंक शाफ्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एट थीटा एंगल पे रोटेट हुआ तब हमारा पिस्टन पी डैश से घसक कर पी पे आ गया, पी डैश से मूव होकर पी पर आ गया। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डिस्टेंस। और हमें पता है हमारा कनेक्टिंग रॉड का लेंथ कितना है, एल, और क्रैंक शाफ्ट का लेंथ कितना है, आर। ठीक है, एट पॉइंट सी डैश आईडीसी, आईडीसी मींस इनर डेड सेंटर एंड सी डबल डैश पे ओडीसी, दिस मींस आउटर डेड सेंटर। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है, हमें जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एट थीटा एंगल पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पिस्टन में, वेलोसिटी क्या है उसकी, और एक्सीलरेशन क्या है। इसका 3 फॉर्मूला निकालेंगे और उसी 3 फॉर्मूला पे हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ हम यहाँ पे देख रहे हैं, कंसीडर द मोशन ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड। क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड का मोशन दे रहे हैं ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन एज शोन इन दिस फिगर। ओके, लेट OC, वेयर इज OC? OC is the crank and PC is the connecting rod. OC is the crankshaft and PC is the connecting rod. ठीक है, let the crank rotate with angular velocity omega, that is radian per second unit, and the crank turn through an angle theta. Angle theta पे crank OC हमारा with angular velocity ओमेगा से रोटेट हुआ। ठीक है, let x be the displacement of the reciprocating body. पहले यहाँ था, फिर जब ये थीटा एंगल पे हमारा क्रैंक टर्न हुआ तो हमारा पिस्टन मूव होकर पीठ पे आ गया। तो ये कितना कवर किया डिस्टेंस, दैट इज x, वही हमें फाइंड करना है। हियर L is the length of the connecting rod. L is the length of the connecting rod. Okay. R क्या है हमारे यहाँ पे, R is the radius of crank और crank pin circle। ठीक है, और Y is the inclination of connecting rod, connecting rod जो हमारा inclined है at phi एंगल पे। ठीक है, और थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक और टर्म आ रहा था हमारा n। n क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द रेडियस ऑफ क्रैंक। ठीक है, n क्या है हमारा, न्यूमेरिकल में ऐसे आएगा n निकालने के लिए। तो n कैसे निकलेगा, लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड अपॉन रेडियस ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, इससे हमारा n निकल जाएगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, पिस्टन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू पी पी डैश, आप देखो पी पी डैश इक्वल टू x। ठीक है, नाउ पी डैश ओ, पी पी डैश को क्या लिख सकते हैं, पी डैश ओ माइनस पी ओ लिख सकते हैं। ओके, नाउ पी डैश ओ, पी डैश ओ, पी डैश ओ को हम क्या लिख सकते हैं, पी डैश ओ को हम लिख सकते हैं पी डैश सी, दिस एंड दिस, पी डैश सी माइनस सी डैश ओ, सी डैश ओ लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, पी डैश ओ में सी डैश ओ माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा पी डैश सी डैश। ओके, सॉरी प्लस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा पी डैश ओ। नाउ माइनस पी ओ, पी एंड दिस इज ओ, पी ओ, पी ओ को क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू प्लस क्यू ओ लिख सकते हैं। ओके, नाउ पी डैश सी डैश क्या है, पी डैश और सी डैश दैट इज लेंथ प्लस सी डैश ओ, सी डैश ओ क्या है, दैट इज आर, आर माइनस पी क्यू। अब हम यहाँ जानते हैं cos फाई इन ट्रायंगल पी सी एंड क्यू, ये तीनों ट्रायंगल में
इस ट्रायंगल में हम देखें तो क्या हो रहा है हमारा cos फाई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एल लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन एल cos फाई। ठीक है, तो हमने पी क्यू के जगह पर एल cos फाई लिख दिया प्लस आर cos थीटा क्यू ओ। इन ट्रायंगल सी क्यू ओ में हमने क्यू ओ को क्या लिख दिया, आर cos थीटा लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब इसमें से आप आर कॉमन ले लें, आर को आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर प्लस 1 माइनस एल cos फाई था तो एल अपॉन आर cos फाई प्लस आर cos थीटा, आर कैंसिल हो गया, बचा आर cos फाई। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑल्सो सी क्यू अपॉन एल इज इक्वल टू साइन फाई। इन ट्रायंगल पी सी और क्यू में साइन क्या हो जाएगा, सी क्यू अपॉन एल। ठीक है, और साइन थीटा सी क्यू अपॉन आर। इन ट्रायंगल सी क्यू ओ में साइन थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज सी क्यू अपॉन आर हो गया। नाउ अब इससे एल साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं, सी क्यू इक्वल जाएगा तो एल साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और साइन फाई इज इक्वल टू आर अपॉन एल साइन थीटा। और हम जानते हैं एन क्या होता है हमारा, एन इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। एंड cos फाई इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन फाई स्क्वायर होता है, तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन फाई की जगह पर हम रख देते हैं साइन थीटा अपॉन एन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन। ओके, नाउ cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन एन कॉमन ले तो हमारा आ जाएगा cos फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ पुट इक्वेशन 1 में अब हम इस इक्वेशन को पुट करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 अभी जो हमने x निकाला था, दिस इज माय इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में cos फाई की जगह पर हम पुट कर दे वैल्यू। ठीक है, नाउ cos फाई की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट किया तो आर एन प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू आर, हमने इसको थोड़ा एडजस्ट किया और ये हमारा बना 1 माइनस cos थीटा प्लस एन माइनस रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारा है, ये जो पूरा इक्वेशन, ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसके ये इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। क्या होगा, नाउ वेलोसिटी ऑफ पिस्टन को लिए क्या करेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट जब हमारा निकलता है उसको अगर थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, वेलोसिटी निकल आती है। ऐसे होता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक काम कर देंगे हम, जो ये इक्वेशन हमारा आया है, अगर इस इक्वेशन को अगर हम टी के टर्म में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा वेलोसिटी निकल जाए। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को, ये थीटा है ना, तो ये थीटा को हटाने के लिए हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो डिफरेंशिएट हमने किया इस इक्वेशन को, तो हमारा आया dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o, p विथ रिस्पेक्ट टू o। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o और वेलोसिटी ऑफ पिस्टन क्या हो जाएगा, vp इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक है, v इज इक्वल टू dx अपॉन d थीटा इन d थीटा अपॉन dt, एक्सपेंड तो ऐसे लिख सकते हैं। नाउ dx अपॉन d थीटा हमारे पास है, dx अपॉन d थीटा हमारे पास है, और d थीटा अपॉन dt क्या होता है, दैट इज ओमेगा। ठीक है, d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, d थीटा अपॉन dt इज कॉल्ड ओमेगा, ये होता है। देयरफॉर आप जब dx अपॉन d थीटा की वैल्यू पुट करोगे और ओमेगा कितना आया था, dx अपॉन d थीटा का हमारा वैल्यू r sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2n, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इनटू दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी। नाउ अब देखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन क्या होगा। एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन हमारा क्या होगा, नाउ हम जानते हैं एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो AP इज इक्वल टू dp अपॉन dt, जो हमारा वेलोसिटी आया है उसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो डेल p अपॉन d थीटा अपॉन d अपॉन t लिख सकते हैं। d थीटा अपॉन t ओमेगा होता है, dv अपॉन d थीटा, और dv को d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमारा जो फाइनल जो एक्सीलरेशन आएगा कुछ इस तरह होगा।
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालने से आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू।